दोस्तों, आज की कहानी है जिनेलिया मैम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। फ्रेंड, मेरा नाम रईस है। मेरी उम्र 27 साल की है। मैं पेस्ट कंट्रोल का जॉब करता हूँ। यह काम एक फील्ड वर्क वाला काम है। मुझे कस्टमर के घर जाकर काम करना होता है। ये मेरा रोज का काम था और इससे मैं काफी एंजॉय करता था। मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। इस काम में मुझे टिप वगैरह भी मिलती है और कुछ ऊपर की कमाई भी हो जाती है। एक दिन पहले ही मुझे 1200 रुपये मिले थे। उन पैसों से मैं अपनी मस्ती करने की इच्छाओं को पूरा कर लेता था। जब 1200 रुपये मिले तो मैंने सारा पैसा दारू पीकर और खाना वगैरह खाकर दोस्तों में उड़ा दिया था। नशे में टल्ली होकर घर आया और सो गया। फिर दूसरे दिन रोज की तरह सुबह 8 बजे उठा और नहा धोकर बाइक पर जॉब पर चला गया। मेरी जेब में उस वक्त 100 रुपये थे। उसका पेट्रोल भरा लिया। अब पैसे नहीं बचे थे। नाश्ता भी नहीं किया था। मेरे पास एक थैला भी नहीं था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि सुबह के नाश्ते के लिए भी पैसे नहीं बचे। ऑफिस में गया तो वहां सुपरवाइजर ने सब जगह काम की लिस्ट थमा दी थी। एक जगह 9:30 बजे जाना था। उधर गया और वहीं से 10:30 बजे का काम निपटाया। उसके बाद 2 जगह के काम स्थगित हो गए थे। मैं ऐसे ही बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना जो काम 4:30 बजे करने जाना है उनको अभी ही कॉल करके पूछ लूं। मैंने कॉल किया तो किसी सर ने कॉल उठाया। उन्होंने कहा, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं वाइफ से पूछ कर बताता हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा होगा और शायद उन्हें मेरा नंबर दे दिया होगा। मुझे कॉल आया और उन्हीं सर की मैडम ने अपना परिचय देते हुए कहा, अभी घर का काम बचा हुआ है, बाद में आना। मैंने रिक्वेस्ट की, मैम थोड़ा जल्दी बुला लीजिए, फिर काफी जगह जाना है तो काम पेंडिंग हो जाएगा। उन्होंने ओके कहते हुए मुझे 1:30 बजे आने के लिए कह दिया। अब मेरे पास 2 घंटा का समय था। मैंने एक दोस्त को कॉल किया और उससे गूगल पे पर पैसे मंगाए। मुझे भूख लगी थी तो उससे पैसे मांगकर कुछ खाना खा लिया। फिर एक सिगरेट पीकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। 1:15 हुए तो मैं उन मैम की बिल्डिंग के नीचे आ गया। उधर बिल्डिंग में जाने के लिए वॉचमैन के पास रखे रजिस्टर में एंट्री वगैरह की और आगे बढ़ गया। मैंने मैम के फ्लैट के सामने आकर डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला मेरे सामने एक परी जैसी खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी उम्र यही कोई 35 साल की होगी। उसकी आवाज में
इतनी मिठास थी कि ऐसा लग रहा था न जाने कितनी मिठाई खाकर बोल रही हैं। उसने मुझे सैनिटाइजर दिया और पूछा कि वैक्सीनेशन हुआ है आपका। मैंने हाँ कहा। उन्होंने मुझे अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपना बैग एक साइड में रखा और कहा, मैम पहले मैं किचन का काम कर लेता हूँ। मैंने बैग से टॉर्च निकाली और अंदर जाकर किचन का निरीक्षण करने लगा। तभी उसने मुझे पानी दिया। मैंने पानी पिया और अपने बैग से जेल निकालकर किचन में लगाने लगा था। मैं अपना काम कर रहा था, वो मेरे पीछे खड़ी हुई थी। मैं अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और ड्राइवर खोलकर जेल लगा रहा था। अचानक मुझे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया। उसमें एक क्लिप थी। मैंने उसे बिंदास ओपन कर दिया। 15 सेकंड की क्लिप थी। मैंने उसे देखा और उस पर स्माइली भेज दी। फिर कुछ मिनट के बाद जैसे ही मैं वहां से उठा और अचानक से घूमा तो मैं शॉक हो गया। वो मेरे ठीक पीछे ही खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक नोटी स्माइल थी। मैं एक बार को तो डर गया और मैंने अस कसा कर कहा, मैम यहाँ का काम हो गया। उसने कहा, हाँ देखा मैंने। तब से मैं यही खड़ी रहकर देख रही हूँ कि तुम क्या काम कर रही हो। मैं डर गया था लेकिन उसके मुख एक अच्छी मुस्कान स्माइल थी, पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने जल्दी से किचन का काम खत्म किया और हॉल में आ गया। वो बालकनी में जाकर खड़ी हो गई थी। मैं हॉल में स्प्रे कर रहा था और वो बालकनी में धूप में खड़ी थी। फिर मैंने कहा कि मैम बालकनी में स्प्रे करना है। वो सोफा पर आकर बैठ गई। फिर मैं बेडरूम में गया तो वहां पर कपड़े नीचे रखे हुए थे। मैंने उससे वो कपड़े हटाने को कहा। उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ। कुछ देर बाद मेरा सब काम हो चुका था, बस ऊपर के हिस्से में स्प्रे करना रह गया था। उसके लिए मुझे सीढ़ी की जरूरत थी। ऊपर चढ़ने के लिए मैंने उससे सीढ़ी लाने को कहा। वो स्टोर रूम में गई और उधर से मुझे आवाज दी। मैं गया। स्टोर रूम का साइज बहुत छोटा था। उसने कहा, मुझसे नहीं उठेगी, आप अंदर आकर ले लो। वो अंदर ही खड़ी थी। खैर मैं वापस सीढ़ी लेकर बाहर आने लगा। वो पहले से ही उधर खड़ी थी। अब मैं सीढ़ी लेकर आया, वैसे ही फिर से हुआ। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। मैंने सीढ़ी को बाहर निकाला और ऊपर चढ़कर स्प्रे कर दिया। जैसे ही नीचे उतरा वो आकर मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोबाइल में मैंने कुछ देखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने डरते हुए, सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पीछे हो। मैं बहुत डर गया था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है।
उसने कहा, आप डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। क्या आप मुझे वो क्लिप वापस दिखा सकते हो? इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने वीडियो गैलरी को ओपन करके मोबाइल उसे दे दिया। तो उसने कहा, आओ साथ में बैठकर देखते हैं। मैं वही सोफा पर बैठ गया और मैम के साथ देखने लगा। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने रईस बताया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने जिनेलिया बताया। फिर जिनेलिया ने मुझसे पूछा, रईस आप सिर्फ देखते ही हो या? मैंने कहा, हाँ। तो उसने सीधे पूछ लिया, मेरे? मैंने झट से हाँ कर दिया। वो मुस्कुराने लगी। अब हम दोनों बेडरूम में आ गए। कमरे में आते ही मैंने उसको, फिर वो सब के बाद उसने मुझसे कहा, चलो साथ में कुछ खाते हैं। हमने एक एक बियर पी और खाना खाया। उस दिन मैं बहुत खुश था। उसके बाद एक सिगरेट पी और जाने लगा। उसने कहा, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, उसे सेव कर लेना। मैंने कहा, ओके मैम। वो बोली, संडे के बाद फिर से आना। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।